तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम जीएसटी के अंदर आए 3 नए चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कल से यानी कि 1 फरवरी 2026 से हमें एप्लीकेबल होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो यहां पर आप सबसे पहले देख सकते हैं 30 जनवरी 2026 के दिन हमें एक इंपॉर्टेंट एडवाइजरी गवर्नमेंट की तरफ से आते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन, सेट ऑफ कैलकुलेशन और साथ ही साथ अगर आपने कोई प्रीवियस मंथ की आउटवर्ड सप्लाई दिखाई है तो उसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस यहां पर किए गए हैं। तो क्या क्या चेंजेस हैं डिटेल में जानते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट फ्रॉम जनवरी 2026 पीरियड ऑनवर्ड्स, यानी कि जनवरी 2026 से जो आप जीएसटीआर 3B के रिटर्न फाइल करेंगे उसमें यहां पर इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले चेंजेस की बात कर लेते हैं। जब भी आप अपना जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो वहां पर आप जब भी अपना सेट ऑफ कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर जो आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी रहती है उसे आप सबसे पहले सेट ऑफ करते हैं अपने आईजीएसटी के बैलेंस से। सपोज यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी है 5 लाख रुपए की और आपके आईजीएसटी का बैलेंस है 2 लाख रुपए का। तो सबसे पहले आप 5 लाख में से वो 2 लाख की जो आपका बैलेंस है वो सेट ऑफ कर देते हैं। अब आपकी 3 लाख रुपए की लायबिलिटी बची। अब आपके पास 3 लाख की लायबिलिटी सेट ऑफ करने का पहले ऑप्शन था, सबसे पहले आप सीजीएसटी से और फिर एसजीएसटी से सेट ऑफ कर पाएंगे, या फिर 50-50 यानी कि प्रोपोर्शन बेसिस पे आप सेट ऑफ कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप 3 लाख की जो लायबिलिटी है वो आप एसजीएसटी से सेट ऑफ कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसके लिए आपको सीजीएसटी का बैलेंस नील करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी था। लेकिन अब यहां पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस कर दिया गया है, यानी कि जनवरी 2026 का जब आप जीएसटीआर 3B का रिटर्न फाइल करेंगे तब आपके पास में ये ऑप्शन एप्लीकेबल हो गया है कि आप जो वो 3 लाख रुपए की रिमेनिंग लायबिलिटी है उसे आप चाहें तो सीजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं या चाहें तो एसजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हैं। चाहे आपके पास सीजीएसटी में बैलेंस अवेलेबल है लेकिन उसके बावजूद आप एसजीएसटी से अपनी लायबिलिटी को सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया है जिसका टैक्स पेयर काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि होता यह था कि सीजीएसटी का तो बैलेंस नील हो जाता था जिसमें आपको चालान भरना पड़ जाता था, लेकिन एसजीएसटी में आपकी आईटीसी अवेलेबल होने के बावजूद भी आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चेंजेस यहां पर जीएसटी के अंदर हमें जनवरी के 3B से देखने को मिलने वाला है। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स जो जीएसटीआर 3B के रिटर्न में ही देखने को मिल रही है, जैसा कि आप अभी जनवरी 2026 का जीएसटीआर 3B का रिटर्न फाइल करेंगे, जिसमें अगर आपने नवंबर मंथ का कोई सेल दिखाई है, यानी कि नवंबर मंथ में आपका कोई सेल का इनवॉइस आपसे रह गया था जिसे आपने जनवरी 2026 के जीएसटीआर 1 में दिखाया है, तो अब जीएसटीआर 3B के अंदर वो बाइफरकेशन होगा, यानी कि जीएसटीआर 3B जब आप फाइल करेंगे तो जनवरी मंथ की सेल आपको अलग दिखेगी और नवंबर मंथ का जो आपने इनवॉइस ऐड करा है उसकी सेल और उसकी टैक्स लायबिलिटी आपको अलग से शो होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस यहां पर किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं ऑटो पॉपुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप टेबल यहां पर आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस जो किया गया है वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन को लेकर किया गया है। सपोज जनवरी 2026 का आपको जीएसटीआर 3B फाइल करना है, जिसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो है 20 फरवरी 2026 और उस पर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो 1 लाख रुपए की बनती है। लेकिन किसी रीजन की वजह से आपने 20 फरवरी तक अपना जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल नहीं करा और आपने अपना जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करा 25 फरवरी 2026 के दिन, यानी कि 5 दिन डिले आपने अपना जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करा, जिसके ऊपर आपकी 1 लाख की लायबिलिटी थी। तो पहले होता था कि उस 1 लाख पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेकिन अब से अगर आपके पास में जो लायबिलिटी बन रही है उतना ही बैलेंस आपके कैश लेजर में अवेलेबल है ड्यू डेट तक, यानी कि अभी हमारे ऊपर जो 1 लाख रुपए की लायबिलिटी बन रही है वो 1 लाख रुपए अगर हमारे कैश बैलेंस में अवेलेबल है, कब तक? 25 फरवरी 2026 तक, जब तक हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं तब तक अगर उस लेजर में 1 लाख रुपए अवेलेबल है तो उस पर अब हमको कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस जीएसटी के अंदर किया गया है, जिसका बेनिफिट यहां पर टैक्स पेयर को मिलने वाला है। इसकी एडवाइजरी निकल कर आ गई है
कल से यानी कि 1 फरवरी से जब हम जनवरी मंथ के जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें ये हमें 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो ये चेंजेस आपको कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट जीएसटी से रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।